Hello everyone, good afternoon to all of you. This is Vinay Singh and I welcome to everybody Subhas Intermediate College, गरियाव, जौनपुर। तो जैसा कि बेटा हम लोग का स्पोकन का जो सिलसिला है डे 1 से लेकर बेटा आज पहुंचा है डे 11 का। अगर अभी तक इस चैनल को आप नहीं पाए हो, इस चैनल से नहीं जुड़े हो या किसी के पास आपने नहीं भेजा है जिसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ बेटा शेयर करो, क्योंकि बेटा इस वीडियो के माध्यम से नियर अबाउट 1000 बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, राइटिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, रीडिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है बेटा ऐसा टॉपिक है जो सब कहते हैं कि मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर पाता हूं। भाई इस दुनिया में अगर किसी से कहो कर लेते हो, अरे मैं कर लेता हूं भाई, भले ना करें, लेकिन कहने में क्या जा रहा है सर? तो उन सेंटेंसों को अगर आपको बोलना है, जैसे आपको कहना है मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में योग्य हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी में बात कर पाता हूं, मैं उससे मुलाकात कर पाता हूं, मैं वह बात बता पाता हूं। अगर इन सब सेंटेंस को यूज करना है बेटा इन स्पीकिंग, तो कैसे यूज करोगे? वेट एंड सी, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, जब आए ट्रांसलेशन में समर्थ, योग्य, सक्षम या पाता, तो जो इसकी इंग्लिश होती है ना बेटा वो होती है एबल। क्या होती है? एबल। मतलब अगर आपको एबल का यूज करना है बेटा तो आप हिंदी बोलोगे सक्षम, योग्य, समर्थ एंड पाता। क्लियर? लेकिन बेटा अगर वही अनेबल का यूज करना है बेटा तो हो जाएगा असक्षम, अयोग्य, असमर्थ, तब ये भाव आने लगेगा बेटा। क्लियर? तो ध्यान देना, अगर बेटा इसमें है, हूं, हो का यूज कर रहा है तो आपको हेल्पिंग ऑफ यूज करना है इज एम आर। क्या यूज करना है? इज एम आर। और बेटा अगर था, थी, थे का यूज कर रहा है बेटा तो आपको यूज करना है was एंड were, बिकॉज है, हो इट्स योर प्रेजेंट एंड था, थी, थे इट्स योर पास्ट। और बेटा अगर होगा, होगी, होंगे ये आया है बेटा, यू हैव टू यूज विल बी। तो अगर है, हूं आए बेटा तो इज एम आर, था, थी आए तो वाज वर, और होगा, होगी आए बेटा तो विल बी। क्लियर? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। एक मैंने कहा बेटा हम अंग्रेजी सीखने में समर्थ हैं। क्लियर? तीसरा है बेटा वे मोबाइल खरीदने में सक्षम है। अब बड़े ध्यान देना बेटा, सेंटेंस हमारे पास 3 हैं लेकिन यूज केवल एक है, और यही आपको समझना है, बिकॉज वर्ड मीनिंग नहीं बेटा, हमें सेंस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? सेंस पर ध्यान देना है। मैं कहा मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, हम अंग्रेजी सीखने में समर्थ हैं, वे मोबाइल खरीदने में सक्षम हैं। भाई काम हमारा अलग अलग है, लेकिन जो हमारा अटेंशन है ना बेटा वो एक ही है। बोल पाता हूं,
समर्थ हूं, सक्षम हूं, या मैं यही कह दूं बेटा योग्य हूं, बात तो एक ही है ना सर। क्लियर है ना एकदम। अब मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं बेटा, तो मैं की मीनिंग आई और है हूं के लिए लगाते इज, एम, आर। इज लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट आपका आई हो, और आर बेटा वहां लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्लियर। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है हम अंग्रेजी सीखने में समर्थ हैं, तो हो जाएगा बेटा वी आर एबल टू लर्न इंग्लिश। वी आर एबल टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है वे मोबाइल खरीदने में सक्षम हैं, वे की मीनिंग बेटा दे, और है के लिए लगाएंगे बेटा आर। दे आर एबल टू, खरीदना माने बेटा बाय, और क्या खरीद रहे हैं सर मोबाइल, तो दे आर एबल टू बाय मोबाइल। ये तो बात है बेटा पॉजिटिव की। किसकी बात है ये? पॉजिटिव की। और यही बेटा अगर मैं आपको कह दूं, अगर मान ले बेटा मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं, हम मैच खेलने में असमर्थ हैं, हम किताब पढ़ने में अयोग्य हैं, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो इन सब का जो सेंटेंस है बेटा आप दो टाइप से बनाओगे। पहला आप तो बोल सकते हो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और इसको बेटा अगर डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर आप एबल टू का यूज करोगे तो आपको नॉट लगाना है। अगर आप नॉट का यूज नहीं करना चाह रहे हो बेटा तो डायरेक्टली आप अनेबल लगा सकते हो। अभी मैंने कहा ना बेटा मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, तो मैंने बोला आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या बेटा आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं घड़ी नहीं देख पाता हूं, आई एम अनेबल टू वॉच। मैं मोबाइल नहीं चला पाता हूं, आई एम अनेबल टू ऑपरेट मोबाइल। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं, आई एम अनेबल टू प्ले क्रिकेट। तो इन तरह के जो सेंटेंस है ना बेटा, इनको बोलने में जब हम स्पीकिंग में लाते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू गो देयर। मैं यहां आने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू कम हियर। You have to make lots of sentences on able and unable. किसी ने कहा मैं घड़ी देखने में योग्य हूं, तो क्या बोलोगे बेटा? I am able to watch. भाई काम बदलो, सब्जेक्ट बदलो, बट यूज करो। Until you don't have to use the translation,
If you don't use the sentences in speaking, तो tell me one thing beta, how will you speak? You won't speak. Please try to speak and try to use the sentences, because it's a very very important sentence for those students who doesn't know how can read, how can understand, how can write and how can speak about able and unable. क्लियर? जैसे बेटा एक एग्जांपल और मैंने दिया, मैंने कहा बेटा राहुल मैच खेलने में योग्य है। राहुल मैच खेलने में क्या है भाई? योग्य है। तो मैं बोलूंगा बेटा राहुल इज एबल टू प्ले क्रिकेट। राहुल इज एबल टू प्ले क्रिकेट। और वही अगर मैं कहूं बेटा हम पेड़ काटने में असमर्थ हैं। हम पेड़ काटने में क्या है सर? असमर्थ हैं। तो बेटा असमर्थ के लिए तो एक मीनिंग पहले से ही है, क्या बेटा? अनेबल। अनेबल तब लगाना जब आपको नॉट न लगाना हो, और एबल तब लगाना जब आपको नॉट लगाना हो। मतलब इस नेगेटिव सेंटेंस को हम दो टाइप से बना सकते हैं। हमने कहा हम पेड़ काटने में असमर्थ हैं, तो एक आप बना सकते हो बेटा वी आर नॉट एबल टू कट ट्री। वी आर नॉट एबल टू कट ट्री। और अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते बेटा तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, क्या? वी आर अनेबल टू कट ट्री। मतलब अगर आप नॉट लगाओगे तो आपको एबल टू लिखना है, अगर आप नॉट नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो अनेबल टू। फॉर एग्जाम्पल मैं जाने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू गो। मैं आने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू कम। मैं खेलने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू प्ले। मैं बोलने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक। भाई डायरेक्टली आप अनेबल लगा सकते हो, लेकिन अगर आप नॉट लगाना चाहते हो बेटा तो आपको लिखना पड़ेगा एबल। मैंने कहा मैं पानी पीने में असमर्थ हूं, तो दो सेंटेंस होंगे बेटा आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर या आई एम अनेबल टू ड्रिंक वाटर। तो बेटा इनका आप सेंटेंस में जब तक यूज नहीं करोगे, जब तक अपने जुबान को लाओगे नहीं, तब तक ये आने वाले नहीं हैं। मेक द सेंटेंसेस ऑन इट एंड ट्राई टू स्पीक द सेंटेंसेस ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पिताजी पैसा खर्च करने में असमर्थ हैं। मेरे पिताजी पैसा खर्च करने में क्या है? असमर्थ हैं। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा? माय फादर is not able to spend money। spend माने होता है बेटा खर्च करना, और क्या नहीं खर्च कर रहा है भाई? मनी। तो आप बोल सकते हो माय फादर इज नॉट एबल टू स्पेंड मनी, या डायरेक्टली बोलना चाहते हो माय फादर इज अनेबल टू स्पेंड मनी। सो बेटा इसको बनाने के लिए दो रूल्स है। अगर आप नॉट लगाओगे तो एबल टू लगाना है, नॉट नहीं लगाना है सीधा बोलो अनेबल। अब बार बार भाई खर्च करना मत बोलो, बार बार बोलना मत बोलो, बार बार खेलना मत बोलो। सब्जेक्ट बदलो, वर्ब बदलो, स्पीकिंग करो। भाई सब्जेक्ट बदलोगे तब समझोगे किसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, और जब वर्ब बदलोगे तो जो काम आप करने में समर्थ हो वो भी बताओ। आज क्या करना सुनो। आज आप घर पे बैठो,
जिस काम को आप कर पा रहे हो उसके लिए एबल लगाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो आप बोलो अनेबल। जैसे किसी ने कहा वहां जाओ, मान लो आपको नहीं जाना है तो आपको बोलना है आई एम अनेबल टू गो देयर, आई एम अनेबल टू गो देयर। और मान लो बेटा आपको जाना है तो आप बोलना है आई एम एबल टू गो देयर। मान लो खाने का मन नहीं है तो क्या बोलोगे? आई एम अनेबल टू ईट फूड। और खाने का मन है तब भाई साहब आई एम एबल टू ईट फूड। तुम एबल और अनेबल का यूज करो अपने डेली लाइफ में सर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट word for the speaking. Until you don't use this word, then how can you understand about the English? How can we speak? Because it's a word, and word always used in writing, in speaking, in understanding. तो यूज करो, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बेटा तो कमेंट करो, हम लोग आंसर देंगे बेटा। क्योंकि बेटा यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हजारों बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं सर। और अगर डाउट हो ना बेटा, इस वीडियो को थोड़ा रोको, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाओ और पूरा वीडियो देखो। उसमें देखो प्रैक्टिस टाइम भी है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, दे आर स्पीक इंग्लिश यार। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन टॉक इन इंग्लिश, एंड हाउ कैन अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश। बिकॉज बिफोर इट दे डिडंट नो what is the English. When they came on this platform, SIC Academy, सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज गरियाओं जौनपुर, जब वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए ना बेटा, आप प्रैक्टिस में देखो हर एक बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, हर एक बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, हर एक बच्चा इंग्लिश को लिख रहा है। बिकॉज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं बेटा जो सीधा ग्रामर टेंस से पढ़ाते हैं। अरे यार 20 से कोई काम करोगे तो कंफ्यूज नहीं रहोगे सर। अरे यार टेंस पढ़ोगे, टेंस बनता है सेंटेंस से, सेंटेंस बनता है वर्ड से, वर्ड बनता है लेटर से, लेटर बनता है अल्फाबेट से, और अल्फाबेट बनता है साउंड से। जड़ पा ही नहीं रहे हो और डाल पकड़ के लटके हो, आएगा इंग्लिश? एक प्रोसेस लो बेटा, एक स्टेप लो। अभी आप ही बताओ, जब घर पे हम खाना खाते हैं, मम्मी पापा निकाल देते हैं, लो बेटा खाओ, 4 रोटी रखा है, चारों एक साथ ले लेते हो क्या सर? बोलो बोलो, चारों ले लेते हो? नहीं ना, आधा, आधा से भी आधा, फिर आधा, तब जाके 4 रोटी खत्म होता है कि चारों ऐसे मोड़ते हो, भर लेते हो। बोलो सर, थोड़ा थोड़ा ही खाते हो ना बेटा, तो वही नॉलेज है सर। थोड़ा थोड़ा लो सर, क्योंकि एक बार लोगे ना सर, ब्लास्ट कर देगा। दवा जानते हो ना, बीमार होते हो बेटा तो डॉक्टर क्या कहता है? 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम। क्यों? वो जानता है एक साथ खा लेगा तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, और मेरे बगल से गुजरेगा नहीं, गुजर जाएगा। तो बेटा ऐसा गुजरना नहीं, जो करो स्लो करो, अच्छे से करो। तो ये था जो टॉपिक आपका एबल एंड अनेबल। तो अगर आपको समझ में आया है तो घर पे प्रैक्टिस करो, स्पीकिंग करो। अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट में कमेंट करो, एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर, योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।